Hi guys, welcome back to my channel, that is Nitika Dhaka Unfiltered. So I am back with a new video. It is going to be an informative video. अगर आप भी चश्मे से परेशान है, नहीं मैं चश्मा नहीं बेच रही हूँ, अगर आप भी चश्मे से परेशान हैं और आपको कॉन्टेक्ट लेंस लगाने से डर लगता है मेरी तरह, तो आप भी बहुत आसानी से चश्मे से छुटकारा पा सकते हैं, जैसे कि मैं पा चुकी हूँ। आप भी लेज़र ऑपरेशन करा सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं अपनी लेज़र ऑपरेशन जर्नी आपसे शेयर करने वाली हूँ, जिसमें मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँगी कि मुझे दर्द हुआ या नहीं सर्जरी में, मैंने क्या क्या प्रिकॉशंस ली एंड इसकी कॉस्ट क्या रही। तो अगर आप ये सब जानना चाहते हैं तो वीडियो के एंड तक बने रहिए। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा जो ऑपरेशन हुआ था, इट वॉज मायोपिया विजन करेक्शन। मायोपिया में क्या होता है, आपको दूर का दिखाई नहीं देता है, तो मुझे दूर का नहीं दिखाई देता था अच्छे से। मेरा जो नंबर था आई साइड का, इट वॉज -3, और मुझे चश्मा बहुत स्कूल टाइम से ही लगा हुआ था, काफ़ी टाइम से मैं स्पेक्स पहनती थी। सो इट वॉज मायोपिया विजन करेक्शन एंड ऑपरेशन करवाने से पहले आपको कुछ टेस्ट आपके होते हैं, ठीक है। जो डॉक्टर्स होते हैं वो आपके कुछ टेस्ट वगैरह लेंगे। तो वीडियो के पहले ही मैं आपको ये बात बता दूं कि मैं सिर्फ आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ, ठीक है। ऑपरेशन करवाने से पहले आप ज़रूर किसी एक्सपर्ट से मिलिए, क्योंकि हर किसी की आई कंडीशन अलग अलग होती है। सो यू शुड सी एन एक्सपर्ट बिफोर गोइंग फॉर दी सर्जरी। सो मैं आपके साथ यहाँ पे सिर्फ अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ। यस, सर्जरी से पहले आपको सारे प्रॉपर एग्जामिनेशंस और टेस्ट वगैरह करवा लेने चाहिए। तो मैंने एक डॉक्टर से कंसल्ट किया था, उनका काफ़ी नाम है एक्चुअली। तो मैंने उन डॉक्टर से अपने सारे टेस्ट करवाए। बहुत सारे टेस्ट होते हैं, फॉर एग्जांपल कॉर्निया थिकनेस हो गया, कलर टेस्ट हो गया, ड्राई आई टेस्टिंग हो गई कि आपकी आई में ड्राइनेस कितनी है। तो ये कुछ मेरे टेस्ट हुए। उसके बाद उस डॉक्टर ने मुझे PRK रिकमेंड किया। जो PRK होता है वो थोड़े सीरियस केसेस के लिए होता है। सीरियस इन दी सेंस जिनका कॉर्निया थोड़ा थिन होता है, इतना थिक नहीं होता है जितना रिक्वायर्ड होता है। लेकिन जो मेरी कॉर्निया की थिकनेस थी वो ठीक थी, तो उन्होंने मुझे PRK रिकमेंड किया। उन्होंने मुझे बताया, मतलब इतनी टेक्निकल टर्म्स तो हमें समझ में नहीं आई, बट उन्होंने बताया कि वो एक लेंस डालेंगे आँख में, जिसे वो 1 महीने के बाद निकालेंगे। तो उससे हम थोड़ा डर गए कि 1 महीने का टाइम तो लेज़र में नहीं लगना चाहिए, 2 या 3 दिन में हम ठीक हो जाते हैं। मतलब आप बाहर जाने लग जाते हो, सारी नॉर्मल एक्टिविटीज़ करने लग जाते हो ऑलमोस्ट लेज़र में। यहाँ पे आपको रिकवर करने के लिए 1 महीना चाहिए होगा। तो PRK से हम थोड़ा डर गए थे, तो हमने एक और डॉक्टर से कंसल्ट किया। एक्चुअली मेरी कज़न ने भी उस डॉक्टर से ही सर्जरी करवाई थी। तो इसलिए आपको मल्टीपल डॉक्टर्स से कंसल्ट करना चाहिए, ताकि आप अपना माइंड अच्छे से बना पाओ कि कहाँ आपको करवाना चाहिए। एक ही डॉक्टर की बात सुन के आपको ऑपरेशन नहीं करवाना चाहिए। एटलीस्ट आपको कई डॉक्टर्स का रिकमेंडेशन लेना चाहिए, उनकी एडवाइस लेनी चाहिए। तो मैंने PRK तो नहीं किया, क्योंकि नॉर्मल लेसिक लेज़र सर्जरी से ज़्यादा टाइम, रिकवरी टाइम PRK को चाहिए होता है। और मेरी ऐसी कोई कंडीशन भी नहीं थी कि मुझे PRK करवाना पड़े। आफ्टर दैट मैंने जो एक दिल्ली में हॉस्पिटल है वहाँ से मैंने अपना ऑपरेशन करवाया। तो मेरे टेस्ट वगैरह सब दोबारा हुए। जिन टेस्ट के नेम्स मैंने आपको मेंशन किए थे, कुछ टेस्ट हैं जो कि होते हैं, आपको अपनी सर्जरी से पहले लेने पड़ते हैं। जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया, ड्राई आई टेस्टिंग हो गया, प्यूपिल टेस्टिंग, आई पावर, कलर, थिकनेस ऑफ कॉर्निया। तो ये सारे टेस्ट आपके होंगे, उसके बाद ही देखा जाएगा आपका ऑपरेशन। मेरा जो लेज़र ऑपरेशन हुआ था, इट इज़ कॉन्ट्यूरा लेसिक लेज़र। जो कॉन्ट्यूरा है, इट इज़ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। तो हाँ, मैंने कॉन्ट्यूरा करवाया था। तो सबसे पहले तो ये चीज़ मैंने आपको पहले भी बोली, मैं फिर से बोल रही हूँ, दैट बिफोर कंसिडरिंग एनी काइंड ऑफ ट्रीटमेंट यू आर एडवाइज टू स्पीक विद अ प्रोफेशनल। आप सीधा ही जल्दी में कोई भी डिसीजन ना ले, आपकी आँख का मामला है। और कुछ कंडीशंस होती हैं ऑपरेशन कराने से पहले। फॉर एग्जांपल, आपकी एज जो है वो 18 से ज़्यादा होनी चाहिए, आपकी जो आई साइट है वो कांस्टेंट होनी चाहिए, एंड यू शुड नॉट हैव एनी प्री एग्जिस्टिंग आई कंडीशन सच एज कैटरेक्ट, एंड आप प्रेग्नेंट नहीं होने चाहिए। कुछ कंडीशंस हैं जो मतलब आपको जिनका ध्यान रखना है, वो नहीं होनी चाहिए। उसके बाद फाइनली वो दिन आया जब मेरा ऑपरेशन होना था, और मुझे अभी पसीना छूट रहा है सोच कर ही। मैं आपको डरा नहीं रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन पहले सर्जरी से पहले तो हर किसी को डर लगता है।
हर नॉर्मल इंसान को डर लगता है, आई वुड से। देन मैं ओटी में गई तो उन्होंने पहले ही मेरा बाहर चश्मा निकाल लिया था एंड मुझे थोड़ा ब्लर दिख रहा था ऑब्वियसली। तो वहाँ पे उन्होंने अपनी पूरी मशीन्स वगैरह, वहाँ पे 3 डॉक्टर्स खड़े हैं, कॉर्निया स्पेशलिस्ट एंड डिफरेंट डिफरेंट। सो 3 डॉक्टर्स वहाँ पे खड़े थे, एक नर्स थी। तो वहाँ पे पूरा बेड रेडी है, उस पर लाइट्स रेडी है। तो मैं फर्स्ट टाइम ऐसा कुछ एक्सपीरियंस था मेरा, तो मैं बहुत डर गई थी देखकर। तो उसके बाद उन्होंने मुझे बेड पर लिटा दिया। लेकिन आपको बिल्कुल ही काम रहना है, क्योंकि अगर आप बेहोश हो गए तो वो प्रॉब्लम हो सकती है। देन मुझे वहाँ पे लिटाया गया। तो डॉक्टर मुझे पहले ही सब कुछ बता रहे थे कि अब ऐसा होगा, अब ऐसा होगा, जिससे आपको कम डर लगता है। आप मेंटली प्रिपेयर्ड होते हो कि ये होने वाला है, अब ये होने वाला है, तो आप इतना नहीं डरते हो। तो जो डॉक्टर थे, ही वॉज वेरी काइंड एंड हेल्पफुल। ही वॉज टेलिंग एवरीथिंग इन एडवांस कि अब आपके ये करेंगे, हम अब ये करेंगे। देन आफ्टर दैट मुझे लिटाया गया। उसके बाद उन्होंने ऊपर से थोड़ा सा जो फ्लैप होता है आई का, उन्होंने उसको कट करके थोड़ा उसको रेस किया, ऊपर रिमूव नहीं किया, हल्का सा कट लगा के उसको रेस किया। उसके बाद उन्होंने आई नंबिंग ड्रॉप्स डाले, जिससे आपकी आंख जो है वो सुन हो जाती है। पहले उन्होंने एक आंख को कवर किया, इस वाली को, राइट वाली को ऑपरेट किया, मेरी आई को नंब किया। इंजेक्शन से उन्होंने कुछ ड्रॉप्स डाले थे, उससे आंख सुन हो गई, जिससे आपको कोई दर्द नहीं होगा। देन उन्होंने फ्लैप को रिमूव किया एंड थोड़ा अनकंफर्टेबल आपको फील होता है, आपको दर्द नहीं होता है, आपको प्रेशर फील होता है। मुझे ऐसा फील हो रहा था कि मेरी आंख जो है अंदर गिर जाएगी। तो वो प्रेशर मुझे फील हो रहा था, दर्द नहीं था, वो प्रेशर था। देन डॉक्टर ने मुझे बोला कि आपको ना थोड़े टाइम तक बिल्कुल डार्क दिखेगा। तो मैं थोड़ा पैनिक कर गई और एक्चुअली मुझे कुछ सेकंड्स के लिए इनफैक्ट मुझे थोड़ा डार्क दिखा, कुछ दिख ही नहीं रहा था, इस आंख से डार्क दिख रहा था बिल्कुल। फिर मुझे लाइट दिखी, उन्होंने लाइट मारी। तो जो लाइट थी वो मेरे रेटिना पे पड़ रही थी और डॉक्टर ने मुझे बोला दैट यू हैव टू फोकस ऑन द लाइट। तो मुझे उस लाइट पे फोकस करना था, बिना अपनी पलक तो आप झपका ही नहीं सकते हो, क्योंकि वो ऑलरेडी एक क्लिप लगा देते हैं आपकी आईलिड्स पर ऐसे ऊपर और नीचे, कि आप वो कर ही नहीं सकते हो, आपकी आँख खुली ही रहेगी। तो उन्होंने ऑलरेडी एक क्लिप लगा दी थी मुझे, ऐसे ऊपर और नीचे वो क्लिप लगा देते हैं। तो मैंने लाइट पर फोकस करना था, मैंने लाइट पर फोकस किया एंड बस दैट्स इट। मेरी पहले वाली आंख हो गई। देन मुझे लगा कि हाँ 50% बेटर आप जीत चुके हो, अभी सिर्फ एक आंख रहती है। उन्होंने सेम प्रोसीजर मेरी दूसरी आंख पे फॉलो किया एंड विद इन 5 मिनट्स, यू वॉन्ट बिलीव, विद इन 5 मिनट्स मेरी जो सर्जरी थी वो हो गई थी। दोनों आंखें 5 से 6 मिनट में मेरी दोनों आंखें हो गई थी। वो सुपर फास्ट, आप जितनी देर सोचने में लगाते हो उतनी देर में तो आपका ऑपरेशन ही हो जाता है। इट वॉज बिल्कुल भी आपको पेन नहीं होगा, ठीक है। तो मेरा एक्सपीरियंस ये था कि मुझे तो बिल्कुल भी दर्द नहीं हुआ। एंड आफ्टर द ऑपरेशन के बाद जो डॉक्टर हैं वो कंटिन्यूसली मतलब दवाई डाल रहे थे एंड मुझे काफ़ी टाइम तक उन्होंने दवाई डाली, हर 10 मिनट में, 15 मिनट में, 20 मिनट में। उन्होंने बाद के लिए भी मुझे काफ़ी सारी आई ड्रॉप्स दी थी, काफ़ी सारे कैप्सूल्स दिए थे, विटामिन दिए थे, ठीक है। मैंने बहुत सारे मल्टीविटामिन खाए और 3 महीने तक ऑलमोस्ट मेरा ये मेडिसिन वगैरह चली, आई ड्रॉप्स एंड मेडिसिन। आज मुझे मेरे ऑपरेशन को ऑलमोस्ट 10 मंथ्स कंप्लीट हो चुके हैं एंड उसके बाद प्रिकॉशंस क्या आपको लेने पड़ते हैं। आप 1 वीक तक वाटर को डायरेक्टली अपनी आईज पर स्प्लैश नहीं कर सकते हो। तो मैं मतलब कॉटन क्लॉथ पे थोड़ा उसको गीला करके, अपने हाथ को गीला करके अपने फेस को क्लीन करती थी। आप डायरेक्ट ऐसे स्प्लैश नहीं कर सकते हो वाटर को। आप सर नहीं धो सकते हो, साबुन वगैरह कुछ भी आपकी आंख में नहीं जाना चाहिए। आपको फीमेल हो अगर आप, तो आप कोई थ्रेडिंग नहीं कर सकते हो, ठीक है, कोई आई मेकअप नहीं कर सकते हो। ये आपको एटलीस्ट 15 डेज तक तो ये फॉलो करना है। मैंने 1 मंथ तक फॉलो किया था, उसमें कुछ नहीं जाता। अगर आपको 15 दिन डॉक्टर बोल रहा है तो आप 1 मंथ तक करो। तो मैंने ऑलमोस्ट 1 मंथ तक ये सब फॉलो किया था, डायरेक्टली अपनी आईज को स्प्लैश नहीं किया था फॉर 15 डेज। सो या आपको ये सब प्रिकॉशंस अपनी फॉलो करनी पड़ती हैं। उसके बाद मेरा जब ऑपरेशन हो गया था, तो जैसे आप प्याज कट करते हो और उसका आपकी आंखों में आपको सिर्फ जलन फील होती है ना, मुझे वो वाली जलन फील हो रही थी राइट आफ्टर द ऑपरेशन। डॉक्टर दवाइयाँ डाल रहे हैं तो वो वाली मुझे जलन फील हो रही थी, क्योंकि वो जो नंबिंग ड्रॉप्स थे उसका असर शायद ख़त्म हो गया था और अब मुझे थोड़ा थोड़ा इची फील हो रहा था, थोड़ा थोड़ा दर्द फील हो रहा था, जलन फील हो रही थी। तो डॉक्टर्स ने मुझे कुछ आई ड्रॉप्स दिए, जो मैंने 3 मंथ्स तक पूरा कोर्स जो है वो फॉलो किया एंड मुझे ऑलमोस्ट 10 मंथ्स हो गए हैं ऑपरेशन को और 3 मंथ्स तक मुझे जो भी
मेडिसिन थी, जो भी आई ड्रॉप्स थे वो डालने थे। डॉक्टर्स ने मुझे एक ग्लासेस भी दिए थे, मतलब वो मुझे ऑलमोस्ट 2 to 3 days तक मुझे वो पहनने थे रात को सोते टाइम, ताकि मैं अपनी आँखों को अननोइंगली रब ना कर लूँ और उससे मेरा जो फ्लैप था वो मतलब रिंकल्स ना आ जाएं। देन ऑपरेशन से नेक्स्ट डे ही वो चेक हुआ, फ्लैप वॉज एब्सोल्युटली फाइन, कुछ भी रेडनेस नहीं थी मेरी आई में, आँख भी बिल्कुल नॉर्मल लग रही थी। तो या दिस वाज अबाउट सेकेंड डे मेरे दोबारा से आँख का पूरा चेकअप वगैरह हुआ, एंड मेरा आई साइट मेरी चेक हुई विच वॉज 6/6, ये सब प्रोसीजर हुआ। सो गाइज आई एम नॉट एन एक्सपर्ट हेयर, राइट। आपको ऑपरेशन कराने के लिए एक्सपर्ट की एडवाइस लेना ज़रूरी है, प्रोफेशनल से मिलना ज़रूरी है। आई एम जस्ट हेयर टू शेयर माई एक्सपीरियंस विथ यू, जो कि बहुत कंफर्टेबल था। इट ऑल्सो डिपेंड्स कि आप कहाँ जा रहे हो, कितने अच्छे हॉस्पिटल से करवा रहे हो, सामने सर्जन कैसा है, इन सब पे टोटली डिपेंड करता है आपका एक्सपीरियंस। सो आप अपनी आपका आँखों का मामला है तो अच्छे से कंसल्ट करें, मल्टीपल डॉक्टर से कंसल्ट करें, टेस्ट अगर आपको 2 जगह से 3 जगह से भी करवाने पड़े आप वो भी करवाएं, लेकिन जब आप सेटिस्फाई फील करेंगे वहाँ पर ही अपना ऑपरेशन करवाना। And if we talk about the charges of the operation, then it is somewhere between 50 to 80K depending on your eyes condition. कि कई बार क्या होता है, किसी का साइज का इशू हो जाता है एंड सो मेनी अदर इश्यूज ऑल्सो, आई डोंट नो अबाउट ऑल दोज टेक्निकल टर्म्स, बट येस इट इज समवेयर बिटवीन 50 to 80K इफ वी टॉक अबाउट द कॉस्ट ऑफ द ऑपरेशन। तो अगर आप चश्मे से छुटकारा पाना चाहते हैं तो मेरा इट्स बीन 10 months नाउ और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, लाइफ काफ़ी इजी कंफर्टेबल हो गई है। तो आप ये ऑपरेशन ज़रूर करवा सकते हैं किसी अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करके। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को। ओके बाय।